Morning students, I am Renu Yadav. Today our topic is what makes an elections democracy. ये 9th क्लास का सिविक्स का थर्ड चैप्टर है. इसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि वाई इलेक्शंस जो है क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से इलेक्शंस जो है करवाए जाते हैं. तो इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था देवीलाल का, जो कि हरियाणा की पार्टी से, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी जो है विनर पार्टी थी, और जो है देवीलाल ने एक न्यू पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था न्याय युद्ध, की न्याय के लिए, जस्टिस, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और उन्होंने ये अपना जो इलेक्शंस होते टाइम जो अपने एक टारगेट रखते हैं कि हम यदि विनर होते हैं तो हम क्या चीज़ को आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा था कि फार्मर और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको प्रिविलेजेस देंगे. ये था हमारा लास्ट टॉपिक. आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट मेक एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. कि किस तरीके के इलेक्शंस जो है हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो इलेक्शंस करवाए गए हैं वो सही तरीके से करवाए गए हैं. मोस्टली ऑल कंट्रीज़ जो है इलेक्शंस जो करवाती है और वो डेमोक्रेटिक कहलाती है अपने आप को, कि हम जो इलेक्शंस करवा रहे हैं तो वो किस तरीके से करें, डेमोक्रेटिक. लेकिन जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वो भी इलेक्शंस करवाती है और इलेक्शंस के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंट को इलेक्ट करती है. बट हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि किस तरीके से डेमोक्रेसी इलेक्शंस होंगे हम उनको डेमोक्रेसी कह सकते हैं. तो इसमें हमने परवेज़ मुशर्रफ का चाइनाज का एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट था कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, कि हर किसी को चूज़ करने के लिए जो है इक्वलिटी हो. इट मीन्स कि एवरीवन शुड हैव वन वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल, कि चाहे वो रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, सबकी वोट का, एक वो पर्सन के वोट की वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी. सेकंड है देयर शुड बी द समथिंग द चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर, कि पार्टी के पास जो है कैंडिडेट के पास ऑफर होना चाहिए, उसके पास 2 या 3 पार्टीज होनी चाहिए. यदि एक ही पार्टी होगी जैसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, तो जब एक ही पार्टी तो लोगों के पास चूज़ करने के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. तो पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट होने चाहिए जिसमें से लोग उसमें से चूज़ कर सकें, उनके पास चॉइस हो वोटर के पास कि हम किसे जो है रियल में चुनेंगे. थर्ड है चॉइस शुड बी ऑफर्ड द रेगुलर इंटरवल, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलर एवरी 5 ईयर्स, की बीच में इंटरवल. मतलब कई बार ये होता है कि कोई भी लीडर जो है रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक, तो कई बार ऐसा होता है कि उसको पहचान नहीं पाते और जो वो विनर बन जाता है, लीडर बन जाता है, लीडर बनने के बाद वो पब्लिक की बिहाफ पर जो है वर्क नहीं करता. तो इस तरीके की कई बार मिस्टेक हो जाती है. तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए एवरी 5 ईयर्स में टाइम टू टाइम जो है दोबारा इलेक्शंस करवाने चाहिए. तो उस तरीके के इलेक्शंस क्या होंगे, डेमोक्रेसी कहलाएंगे. डेमोक्रेसी इलेक्शंस में ये ऑप्शन है कि एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शंस दोबारा हो. फोर्थ है कि कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, लोगों के पास भी प्रेफरेंस हो कि एक ही पार्टी है तो एक ही पार्टी के 3-4 लोग हो जैसे, तो उनमें से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम किसी भी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे सकते हैं. मतलब कई बार क्या होता है कि पार्टी के नाम पर जैसे वोटिंग होती है, जैसे भाजपा पार्टी है ना, तो कुछ लोग, मोस्टली लोग जो है भाजपा को पसंद करते हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाजपा को पसंद करते हैं, तो भाजपा में जो कैंडिडेट आए हैं वो ठीक ना हो लेकिन पार्टी ठीक है, तो पार्टी के बेस पर हम उसको चूज़ करें. तो इसलिए उस पार्टी के 3-4 कैंडिडेट होगा, जिसको यदि हम एक कैंडिडेट को पसंद नहीं करते तो उसमें से दूसरा है, तीसरा, उसमें से हम पसंद करके जिसको भी चाहते हैं वो डाल सकते हैं हम. फोर्थ है, फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन द फ्री एंड फेयर. और इलेक्शंस किस तरीके से होनी चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए, जिसमें जो है रियली बेसिस जो है उसमें लोग अपनी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको सही बेनिफिट उसको मिल सके. तो ये थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. इस तरीके के जब इलेक्शंस होते हैं तो ही वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इट इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो गुड है कि नहीं, कि पॉलिटिकल कंपटीशन में जो है पॉलिटिकल में कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो कंपटीशन जो है वो अच्छा होता है. कंपटीशन किसी भी चीज़ में कंपटीशन होता है तो रिजल्ट जो है वो बेटर होता है. और उसमें सेकंड जो कंपटीटर जो है वो भी उसमें हार्ड वर्क करते हैं और सही तरीके से, मतलब मान लीजिए एक ही पार्टी है तो
उसको डर ही नहीं है कि वो सही काम करे या गलत काम करे, लोगों को वोट तो उसी को करना होगा। और यदि अलग अलग पार्टी होगी तो उसके पास ऑप्शन होगी कि यदि हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो जो दूसरी पार्टी है वो अब की बार वो विनर के रूप में आएगी और हम जो है पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ में। अब इसके है कि डीमेरिट, ये तो कंपटीशन होते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। क्या डीमेरिट्स है इलेक्शंस के? फर्स्ट है, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ द डिसयूनिटी एंड फंक्शनलिटी। मतलब कंपटीशन में रखते हैं तो कंपटीशन के डीमेरिट क्या है? फर्स्ट डीमेरिट है कि ये डिसयूनिटी करता है। डिसयूनिटी कैसे करता है कि जैसे एक पार्टी है वो क्या चाहती है कि मैं भी विनर बनना चाहती हूँ और दूसरी पार्टी है वो भी, तो एक दूसरी पार्टी जो है एक दूसरी पर एलिगेशन लगाती है, मतलब उनको हराने की कोशिश करती रहती है। तो ये जब लोगों के मन में दूसरी पार्टी के प्रति निंदा पैदा करेगी, उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताएगी, तो इसके चलते क्या है, डिसयूनिटी बन जाती है। सेकंड है कि वो विनर अपने इलेक्शन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं। डर्टी ट्रिक्स को अपना के किसी भी तरीके से उनका एम क्या होता है कि हम किसी भी तरीके से जो है विनर बन सकें। थर्ड है कि ये लॉन्ग टाइम पॉलिसीज़ नहीं होती। लॉन्ग टाइम पॉलिसी क्यों नहीं होती? क्योंकि एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो उन इलेक्शंस में लोगों को ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम हम लीडर चूज हो या ना हो, तो इसलिए शॉर्ट टर्म होता है, जो कि शॉर्ट टर्म होने से वो काम सही तरीके से नहीं होता जो लॉन्ग टर्म पे किया जा सकता है। कोई काम हम 15 ईयर्स के लिए करें जैसे, और कोई काम हम जैसे ये है कि भैया 20 ईयर्स के लिए करना है। जैसे मान लीजिए एक रोड ही ले लीजिए आप, रास्ता में सड़क बनवानी, तो सड़क बनवाने के लिए 5 ईयर्स के लिए जो है, तो वो क्या सोच के बनोगा कि 5 ईयर्स बाद कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो अपने आप उसको दोबारा सही करवाएगी, तो वो उसमें मटेरियल जो है वो गुड क्वालिटी का नहीं डालेगा। बट ये होगा कि 20 ईयर्स तक मेरे को ही रहना है और फिर बार बार ना बनवानी पड़े, तो इसके लिए वो क्या करेगा कि उसमें मटेरियल जो है अच्छा डालेगा। तो अच्छा मटेरियल डालेगा तो वो क्या होगी, अच्छा सामान होगा, अच्छी चीज़ बनेगी। तो इस तरीके के जो इसमें ये कुछ डीमेरिट्स हैं। उसके बाद है, अभी इन सब चीज़ों को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो सब जानते थे, उनको पहले से ही इस चीज़ वो अवेयर थे इस प्रॉब्लम से कि ये जो इन फ्यूचर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी जब हम इलेक्शंस हेल्ड करवा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लोग ही जो है उनको मोटिवेट कर सके कि वो सही तरीके से अपनी सर्विस करे, उनके अंदर जो है सर्विस की डिज़ायर हो और तभी वो इलेक्शंस में आए। तो इसके लिए पावर किसको दी? लोगों को दी। लोगों को क्या पावर दी कि वो वोटिंग के थ्रू जो है उनको पनिश कर सकते हैं। यदि कोई पावर का मिसयूज करता है या सही तरीके से पावर का यूज़ नहीं कर रहा, तो लोगों के पास ये पावर है कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में उसको विनर ना बनने दे और उनको पनिश करे, जिससे कि वो डिसाइड करे कि हम सही काम करेंगे तो ही हम पॉलिटिशियन की सही लीडर वही कहलाता है जो सही काम करता है और बार बार लीडर बनकर आगे आता है। अदरवाइज उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम लोग वोट ही नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो वो अपने आप ही फिर पीछे हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, व्हाट इज़ आवर सिस्टम एंड इलेक्शंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर को रीड करना, मिड में से क्वेश्चन आएंगे। हैव ए नाइस डे।